इंडियन वुमेन्स ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। लॉर्ड्स के मैदान में इंडिया का झंडा गाड़ दिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। और भाईजान लॉर्ड्स के मैदान में 142 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लॉर्ड्स के मैदान में जिसको होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, 142 साल से वहां कोई टेस्ट मैच वुमेन्स का नहीं था हुआ, और 142 साल बाद ये अकेला ही हिस्टोरिकल मैच था वुमेन्स का। मेंस के तो टेस्ट मैच होते रहे हैं, लेकिन इंडिया का इंग्लैंड का सर ये हिस्टोरिकल मैच था जिसमें इंडिया ने जो है वो मंजी ठोक दिया इंग्लैंड की। इंग्लैंड के जो पीछे से आवाजें आ रही है ना, वो ये वाली आ रही है। ये अभी जो इंग्लैंड के साथ इंडिया कर गया ना, देखा फिर इंडिया कितना comprehensive win by India. इंडिया ने जिस डिप्रेशन से गुजर रहा था, वो डिप्रेशन अब ऑब्सेशन में चेंज हो गया था कि यहाँ पे चैंपियन जो भी होगा दुनिया में होगा, बता दिया था। का बदला ये लेंगी गोरों से लिटाकर। क्या रगड़ा है भाई, क्या धोया है। मैं देख लिया, ये होती है मशरकी औरत की पावर। इसे कहते हैं दादी का, नानी का, खाला का, फुप्पो का, ताई का, सबका बदला टोक बजा के ले गए स्मृति में। सबसे पहले तो भाई मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया की वुमेन्स टीम के साथ मत खिला देना। ये हाथ जुड़े मेरे सामने। जय शाह भाई का कुछ पता नहीं है, उसका दिमाग घुमा। वो पाकिस्तान मेंस वर्सेस इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन वुमेन्स के साथ जो है वो खिला देंगे, और वहां पर भी हमें पता है कि हमें पेला जाएगा। वुमेन्स क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान को पेल देगी अगर मेंस के साथ खेले तो। भाई ये कुछ अलग ही लेवल का इंडिया डाउनलोड हो गया है। मैं हैरान हूं कि 2020 से पहले चलो फिर भी हमें लगता था कि इंडिया को इस तरह कर लो तो हार जाएगा, इंडिया को इस तरह कर लो तो हार जाएगा, लेकिन अब इंडिया को जिस तरह कर लो, जैसे कर लो, अंडर 19 ले लो, ए ले लो, वुमेन्स ले लो, अरे भैया ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे किसी मैन की टीम का आप वुमेन्स की, वो भी निचले दर्जे की टीम के साथ मैच करा लो, भाई कहीं पर भी फर्क नजर नहीं लग रहा। एक वाज़ेह से भी वाज़ेह फर्क नजर आया। जिस तरह से स्मृति मंदाना ने अपनी डोमिनेंस दिखाई है, जिस तरह से शिफाली वर्मा ने अपनी डोमिनेंस दिखाई है, दे आर क्लूलेस। जिस तरह से वो गैप निकाल के मार रही थी, जिस तरह से जिस डोमिनेंस के साथ वो खेल रही थी, कोई जवाब ही नहीं है। इतनी जबरदस्त किस्म की बैटिंग इंडिया की लड़कियों की तरफ से, उसमें बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। देखिए इंडिया ने उसी टीम के खिलाफ इंडियन मैन जो है वो थोड़ा परेशान होके आए हैं, खराब खेल के हैं, थोड़ा तो बहुत ही परेशान होके आए हैं, बहुत ही परेशानी हुई है। लेकिन सेम टाइम विमेन टीम उतने ही मार्जिन से और उतने ही बुरे तरीके से उनको हरा रही है जितना कि उनकी मेन टीम उनसे जाकर वन साइडेड मैचेस में हरी है। उसी तरह ही विमेन टीम उनको जवाब दे रही है, वो भी वन साइडेड मैच है। मतलब जो मैं देख रहा था टेस्ट मैच, लाइक इट वाज obviously you can't compare it with men's test matches, लेकिन लाइक जिस टाइप की पिच थी ना यार, ये मतलब कल जिस तरह खेल रही थी, और इट्स अ गुड चेंज टू सी वाइट बॉल से रेड बॉल पे आप देखें वुमेन्स क्रिकेट को, तो आपको थोड़ा मज़ा आएगा देखने का, क्योंकि अप्रोच फिर चेंज हो जाती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर ना। मतलब जो प्लेयर्स की भी अप्रोच होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। बट इट वाज स्मृति मंदाना किंग है। कोई मानते हैं मान ले, किसी ने नहीं मानना, कोई ना माने, भाड़ में जाए जो नहीं मानता, लेकिन रियल मैनी के अंदर स्मृति मंदाना जो वुमेन्स क्रिकेट है उनकी किंग है भाई। उसकी शॉट सिलेक्शन आप चेक कीजिए, उसकी आप बैटिंग चेक कीजिए। जो उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था ना सर, उसने फाड़ू बारी खेली थी सर, जीते। सो दिस इज व्हाट इट इज। दिस इज इंग्लैंड इज अ बिगर टीम। इंग्लैंड इज अ वेरी पावरफुल टीम। इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट को इतना टॉपल करना वंस एंड फॉर ऑल, जब वो एक कमांड हासिल कर चुके हो, वो इट इज नॉट अ जोक। सो इट इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया, ग्रेट गेम। अगर बैटिंग देखी जाए जिस तरह स्मृति मंदाना ने या टोन सेट की, इस पूरे गेम का इंडिया आज यहाँ फाइट देने आया है। बातें बड़ी है, बातें हमारी जो लड़कियां ना, जो पाकिस्तान की लड़कियां जिनकी शक्ल में मैं करता हूं, मैं चपेड़े मारूं, ये क्रिकेट होती है जो खेलते हैं, ये क्रिकेट होती है जो खेलनी होती है। ये पाकिस्तानी वुमेन्स को मैं बता रहा हूं, जो इंडियन क्रिकेट, जो इंडियन वुमेन्स ने खेली है, ये तो चीज है भाई। इधर मैं एक ही बात बोलूंगा, बदला ले लिया इंडिया की वुमेन्स ने, खुदा की कसम, इससे बड़ा, इससे दर्दनाक कर ही नहीं सकते। इंडियन बच्चियां खेली है जस्ट लाइक अ बॉयज। इंडिया का कोई मैच नहीं है। इंडिया की बैटर्स बहुत अच्छी है। हम अपनी बच्चों को देख रहे हैं तो वो टेक्निकली इतनी साउंड नहीं है, दम है इन बच्चियों में। ये बच्चे आने वाले दिनों में, इंडिया 285 करता है, 170 पे आउट कर देता है, फिर इंडिया 341 करता है। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं। मंदना ने 83 पहली इनिंग्स में की है, 70 दूसरी में की है, बहुत बड़े टोटल्स हैं मतलब। और यही वो मेरा ख्याल है मैन ऑफ द मैच भी होंगी। और इसी तरह ही आप ये देखिए कि हरमनप्रीत ने पहली इनिंग में बहुत अच्छी इनिंग खेली, फिर दीप्ति ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, फिर दूसरे, मैं सोच रहा था कि चले पहली इनिंग में भी वो 83 पे आउट हुई है और दूसरे में भी 70 किया है, तो शायद वंदना का पहला 100 आए लॉर्ड्स में ना, लेकिन वो आ गया भाटिया का। तो देखिए कि वो मतलब रहा इंडियन का ही, लेकिन ये भी एक अजीब क्रिकेट एक गेम है कि मतलब 2 बड़ी इनिंग्स खेली उन्होंने, 100 को कन्वर्ट नहीं कर सकी वंदना, लेकिन भाटिया ने 100 कर दिया। तो भाटिया जो है, शी इज द फर्स्ट लेडी फ्रॉम इंडियन टीम जिसने लॉर्ड्स में
पहला विमेन टेस्ट खेलते हुए 100 किया है। तो ये स्मृति की आपने फिटनेस लेवल देखा है? उफ यार, एक बात बताऊं, किसी को बुरा ना लगे भाइयों, बुरा मत मानना, हमारे बहुत अच्छे मर्दों से ना प्यारी वो ऑफ पे शॉटें खेल रही थी, खुदाई कसम। अब उनकी 4 से 5 प्लेयर्स को देख लो, उनकी स्ट्राइक रेट देखो, उनकी एवरेजेस देखो। आज एक बार फिर मंधाना जी छा गई है, समृद्धि जी छा गई है, और समृद्धि ने आज की गोरियों को लम्हे पा लिया है और सही जाम के धुलाई लगाई है, उनकी बॉलरों की सही जाम के धुलाई लगाई है, और ये दुनिया क्रिकेट को बताया है कि हम इंडियन वोमेन्स हैं, कोई छोटी मोटी आम वोमेन्स नहीं है, ये इंडियन वोमेन्स हैं। सर इंडिया के वो कहते हैं ना कांटे जो होते हैं ना, कांटे, वो चाहे बड़ा कांटा हो या छोटा कांटा हो, जब उसको उंगली टच होती है ना तो वो खून निकाल देता है, वो जख्म कर देता है। इंडिया की लड़कियां भी एक अपना अराइवल अनाउंस कर रही हैं इंटरनेशनल स्टेज पे इस तरह की बड़ी जीतों के साथ। उस बैटिंग तो बैटिंग, बट बॉलिंग में जिस तरह से कारनामा किया, आप हर एक को देखो, जिस तरह से उनका एक बॉलिंग यूनिट बना हुआ है और जिस एक्सपीरियंस के साथ वो आती हैं, जिस कंट्रोल के साथ वो बॉलिंग करती हैं, वहां पर भी उनका कोई जवाब नहीं है। हर एक वैरायटी है, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, ऑफ स्पिन, कैरम बॉल, हर कोई जिस तरह से वो लड़कियां खेल रही हैं, और एक आग नजर आती है, एक सीरियसनेस नजर आती है, एक स्किल उनके अंदर नजर आता है, एक हंगर नजर आता है कि वो इंडिया की लड़कियों ने इतनी बुरी तरीके से बैंड बजा के रख दी है कि भाई ना ही पूछो, इतनी शर्मनाक किस्म की हार। इस तरह से इंडिया की लड़कियों ने क्रिकेट खेली है, ऐसा लग रहा था कि भाई सामने कोई बिल्कुल ही माइनोज की टीम है। एक तरफ तो जो बॉयज थे उन्होंने काफी मायूस किया इंग्लैंड के ही खिलाफ, लेकिन दूसरी साइड पर ये है कि जो इंडियन विमेन टीम है वो बिल्कुल एक इस कहने के जोरों शोर से जो है ना वो जवाब दे रही है कि हम लोग इस साइड से संभालते हैं, आप लोग उस साइड से कल्टी मारो। But Indian woman has totally toppled England team and England is stunned, England is shocked कि उनके साथ हुआ क्या है। आज इंडिया ने उल्टी कर दी है, नहले पे दहला करके, जो बदला इधर था वो बदला उधर कर दिया है। What a game that we have had in front of us। इस वक्त इसीलिए मैं बोल के गया था कि आपने जो दिन में तमाशा लगाया था ना भाई, इसके आफ्टर इफेक्ट जो है ना वो बड़े खतरनाक होंगे। अभी औरतें फील्ड में बाकी है इंडिया की, और वो ऐसी की तैसी बजा के लाएंगी। इसलिए ये वो बदला होता है, जैसे कि मुंह से जीत निकाल ली। अबे ताकतवर तरीन औरतों को फोड़ा इन्होंने पकड़ के। हाँ, जो बिल्कुल ही मर्दों जैसी ताकतवर है। चेकअप किया जाए तो आधे तो मर्द निकलेंगे उनकी टीम के अंदर। उनकी देखिए तुमने इतने चौड़े चौड़ी औरतें किधर होती है भाई, हमने तो नहीं देखी ये वाली औरतें। यानी इनमें से कोई भी, शिफाली वर्मा तो फेल हुई और बॉलिंग में भी फेल हुई, लेकिन स्मृति मंदाना का मुकाबला करने वाली